नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओलंपिक 2024 के बारे में। ओलंपिक 2024 आने वाली सभी भर्तियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली भर्तियों की दृष्टि से 1-2 वर्ष तक ओलंपिक 2024 के लिए आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो स्थायी रूप से किसी भी भर्ती में कभी भी ओलंपिक के संबंध में पूछे जा सकते हैं। तो आज की कक्षा हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अंत तक बने रहें। बहुत ही रोचक रोचक जानकारियां ओलंपिक 2024 को लेकर, इसके अलावा ओलंपिक का जो इतिहास रहा है उसके संबंध में भी अपन बात करेंगे। इसके अलावा भारत के संबंध में कुछ विशेष बातें करेंगे ओलंपिक को लेकर। तो आप पूरी क्लास को देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। ओलंपिक 2024 मेरे पीछे तस्वीर में आपको दिख रहा है पेरिस 2024 लिखा हुआ, और ये जो 5 चक्र 5 अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ओलंपिक के चिन्ह के रूप में आप हर बार देखते हो। और साथ में आपको एफिल टावर दिखाई दे रहा है। और अब अपन बात करेंगे ओलंपिक की 2024 के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो ओलंपिक का जो जनक है वो पियरे डी कार्बटीन को कहा जाता है। पियरे डी कार्बटीन, कहीं कहीं फ्रेडे भी लिखा हुआ मिलता है। तो जो पियरे डी कार्बटीन है, इनको ओलंपिक का है जो जनक बोला जाता है। और अभी जो अपन ने 5 चक्र देखे थे 5 अलग अलग रंग के अंदर, उन चक्रों का जनक भी पियरे डी जो कार्बटीन है वही है। इन्होंने ही उन चक्रों का निर्माण किया है। और जो 5 चक्र हैं 5 अलग अलग रंग के हैं, और जो 5 चक्र हैं वो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। तो आगे अगर बात करें, प्रथम बार ओलंपिक का आयोजन। ओलंपिक वैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी होता है और शीतकालीन ओलंपिक भी होता है। अभी हाल ही में जो ओलंपिक आयोजन हुआ है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। शीतकालीन ओलंपिक सर्दियों के मौसम में आयोजित होते हैं, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो अभी आयोजन हुए हैं, सबसे प्रसिद्ध ओलंपिक है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक भी होता है। पैरा ओलंपिक जो शारीरिक रूप से असक्षम खिलाड़ी हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक का भी आयोजन किया जाता है। अब ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो 2 प्रकार से अपन इनको बांट सकते हैं। एक प्राचीन ओलंपिक है, और एक आधुनिक जो अभी चल रहा है आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक की अगर बात करें तो प्राचीन जो ओलंपिक है इनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व मानी जाती है। जो प्राचीन ओलंपिक है इनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व मानी जाती है। और जो प्राचीन ओलंपिक है ये एक ओलंपिया शहर में आयोजित हुए थे। हालांकि उनके नाम पर ही बाद में हम इनको ओलंपिक कहते हैं। ओलंपिया जो शहर है, ओलंपिया जो शहर है, इस ओलंपिया शहर के अंदर ये ओलंपिक जो खेल है ये पहली बार प्राचीन ओलंपिक के रूप में आयोजित हुए थे। उसके बाद अगर आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो ये जो आधुनिक ओलंपिक है ये 1896 में पहली बार आयोजित किए गए। 1896 के अंदर स्थान था एथेंस। एथेंस के अंदर ये जो पहला आधुनिक ओलंपिक है इसका आयोजन किया गया। और पहले आधुनिक ओलंपिक के अंदर कुल 14 देशों ने भाग लिया था। कुल 14 जो देश थे उन्होंने इस ओलंपिक खेल में भाग लिया था। ये भी साथ में ध्यान में रखना। देखो, ओलंपिक के संबंध में कभी भी, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भर्ती के अंदर सीधा करंट के साथ में स्टैटिस्टिक्स के संबंध में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रथम बार जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन 1896 में किया गया, एथेंस के अंदर किया गया है। और उसके बाद प्रति 4 वर्ष के बाद में ये जो खेल है इनका है जो आयोजन किया जाता है। प्रति 4 वर्ष के बाद में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन है जो किया जाता है। पहली बार जो ओलंपिक खेल हुए थे वो आपके 1896 में हुए थे, और इसमें 14 देशों ने जो भाग लिया है ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान के अंदर बात करें तो हाल ही में भी ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया गया। और ये जो ओलंपिक खेल है इनका जो संस्करण है ये 33वां संस्करण था। ध्यान में रखना है, करंट के हिसाब से सीधा भी पूछा जा सकता है हाल ही के अंदर ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण है जो आयोजित किया गया है। तो 33वां जो संस्करण है इसका आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन है 26 जुलाई से 11 अगस्त 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया। हालांकि कुछ ऐसे खेल थे जो 24 जुलाई से ही प्रारंभ हो गए थे, जैसे फुटबॉल है,
रग्बी है और हैंडबॉल है। ये जो 3 खेल थे ये 24 जुलाई से प्रारंभ हो गए थे। और बाकी फुटबॉल जो खेल है, फुटबॉल है और रग्बी के साथ में हैंडबॉल, ये जो खेल थे ये आपके 24 जुलाई से ही प्रारंभ हो गए, क्योंकि लंबे चलने वाले खेल हैं, जल्दी समाप्त नहीं हो सकते हैं, अंतिम दौर तक चलते हैं। इसलिए ये जो खेल है ये 24 जुलाई से प्रारंभ किए गए थे। और अन्य जो भी खेल गतिविधियां थी, जो उद्घाटन कार्यक्रम वगैरह था, वो 26 जुलाई से प्रारंभ होता है। तो मोस्टली आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि ओलंपिक जो खेल है इसका हाल ही के अंदर 33वां जो संस्करण है वो आयोजित किया गया। और ये जो संस्करण है ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम की अगर बात करें तो उद्घाटन जो कार्यक्रम है ये 26 जुलाई को आयोजित किया गया। और उद्घाटन कार्यक्रम इस बार का ओलंपिक बहुत रोचक रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहली बार भी हुई है, बहुत सारी घटनाओं से भी ओलंपिक का इस बार संबंध रहा है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहली बार देखने को भी मिलेगी, क्योंकि उद्घाटन जो कार्यक्रम है वो सीन नदी के किनारे हुआ था। सीन जो नदी है इसके किनारे पर ओलंपिक उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार स्टेडियम से बाहर खुले में, पहली बार स्टेडियम से बाहर खुले में है जो ओलंपिक का उद्घाटन कार्यक्रम है किया गया। जापान की जो सीन नदी है उसके किनारे में ये उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। जो भी खिलाड़ी विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो विभिन्न बोट के अंदर बैठकर, जो नाव है उसके अंदर बैठकर परेड के रूप में चले थे। सीन नदी के किनारे खुले में बाहर ये जो उद्घाटन कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया। आगे अगर बात करें ओलंपिक खेल जो 2024 रहे हैं, इनका जो शुभंकर, कई बार सीधा शुभंकर पूछ लेते हैं तो ध्यान में रखना है फ्रीजियन टोपी। फ्रीज भी कहीं के लिखा हुआ आता है या फ्रीजियन टोपी। ये जो फ्रीजियन टोपी है ये इस ओलंपिक 2024 का शुभंकर रहा है। मैस्कॉट बोल सकते हैं, मैस्कॉट बोलो या शुभंकर बोलो, एक ही चीज है। और फ्रीजियन टोपी ये लाल कलर की टोपी है, कहीं भी आप इसको देख सकते हो, कहीं भी सर्च मारेंगे तो आपको ये टोपी नजर आ जाएगी। और ये जो लाल कलर की टोपी थी ये ओलंपिक 2024 की फ्रीजियन जो टोपी है ये शुभंकर रही है। और जो आदर्श वाक्य, मोटो बोल सकते हैं, आदर्श वाक्य था गेम वाइड ओपन, गेम वाइड ओपन। इस ओलंपिक 2024 का है जो आदर्श वाक्य रहा है, जिसको मोटो कहीं अगर लिखा हुआ है कि ओलंपिक 2024 का मोटो क्या है तो यही मोटो है, यही आदर्श वाक्य है, ध्यान में रखना है। और इसको अगर मैस्कॉट लिखा हुआ है तो भी यही है। ओलंपिक 2024 है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, सीधा प्रश्न आपसे पूछ ले तो इसका जो आयोजन है वो पेरिस के अंदर किया गया है। और पेरिस का है, फ्रांस के अंदर स्थित है। आपको यह मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा पेरिस 2024 लिखा हुआ है। ओलंपिक के जो 5 चक्र हैं विभिन्न 5 रंगों के अंदर वो आपको दिख रहे हैं। और ये पूरा जो है ये ओलंपिक 2024 जो पेरिस ओलंपिक था उसका जो लोगो है वो यही है। इस लोगो के अंदर आप बार बार जब भी ओलंपिक खेल को देखेंगे तो ये लोगो आपको दिखाई देगा। और इसका जो आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में किया गया है। आगे अगर देखें कुल कितने देशों ने इस ओलंपिक के अंदर भाग लिया, अभी अपन ने बात की थी कि पहली बार जो आधुनिक खेल आयोजित हुए थे उस समय 14 देशों ने ही भाग लिया था। तो इस बार जो है 206 देशों ने है जो इस ओलंपिक खेल में है भाग लिया है। और कुल जो है 32 खेलों का आयोजन हुआ है। 32 जो खेल है उनका आयोजन इस ओलंपिक के अंदर हुआ है। और इन 32 खेलों में 329 इवेंट आयोजित हुए हैं। इवेंट मतलब एक ही खेल के अंदर विभिन्न प्रकार के इवेंट हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन शूटिंग या निशानेबाजी की अगर बात करें तो उसके अंदर 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर एक ही खेल में अलग अलग प्रकार के इवेंट होते हैं। तो इस प्रकार के 329 है जो इवेंट आयोजित हुए हैं। और 32 खेलों का है जो आयोजन इस बार है किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और लगभग 10,000 से अधिक, कहीं कहीं 10,500 लिखा हुआ मिलता है, 10,000 से अधिक एथलीट ने इस बार भाग लिया था, जिसमें 50-50 50% पुरुष और 50% महिला खिलाड़ियों ने पहली बार ओलंपिक के इतिहास में भाग लिया। इससे पहले जितने भी ओलंपिक हुए थे महिलाओं की जो संख्या थी वो पुरुष खिलाड़ियों से कम ही रहती थी। पहली बार है जो 50%, 50% महिला खिलाड़ी थी तो 50% पुरुष खिलाड़ियों ने भी इस ओलंपिक में भाग लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली बार हुई है जो आपको ध्यान में रखनी है। कहीं भी कथन कारण थॉट में कैसे भी प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। अगला है
पेरिस ओलंपिक 2024 मेडल टैली की अगर बात करें, पदक तालिका की अगर बात करें, तो पिछले कुछ समय से ओलंपिक के अंदर अमेरिका है। अमेरिका का पदक तालिका में एक प्रकार का राज है। लगातार छठी बार 100 से अधिक जो पदक हैं वो अमेरिका ने जीते हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल, 3 प्रकार के पदक हैं जो प्रदान किए जाते हैं, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, 3 प्रकार के जो पदक हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज प्रदान किए जाते हैं। अमेरिका है, अमेरिका ने 40 है जो स्वर्ण पदक जीते हैं, 44 सिल्वर पदक जीते हैं और 42 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर 126 पदक जीते हैं। जो टॉप देश रहे हैं, जो शुरुआती टॉप देश रहे हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है सीधा प्रश्न इनके संबंध में आपसे पूछ लें कि पदक तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया, या क्रम से बताइए, तो क्रम से आपको बताना पड़ सकता है, पहले, दूसरा, तीसरा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शुरुआती पदक तालिका के जो शुरुआती देश है उनके पदकों की संख्या, मोस्टली आपको कुल पदक कितने हैं और स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, ये आप अवश्य ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है जो चीन है, चीन ने अभी क्या जीते हैं, 40 स्वर्ण। स्वर्ण दोनों ही देशों ने क्या जीते हैं, बराबर जीते हैं। अमेरिका और चीन दोनों ने 40-40 स्वर्ण जो जीते हैं। लेकिन रजत पदक में अमेरिका है जो आगे है, अमेरिका ने 44 रजत पदक जीते हैं और चीन ने 27 रजत पदक है जो जीते हैं और 24 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 91 जो पदक है वो आपके चीन देश ने जीते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो जापान है, छोटा सा देश है लेकिन ओलंपिक में हर बार टॉप श्रेणी में रहता है। 3-4 स्थान के अंदर अंदर ही जापान का नाम आपको देखने को मिलेगा। 20 है जो स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 इन्होंने रजत जीते हैं और 13 जो कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिला के 45 जो पदक है वो आपके जापान देश ने जीते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश चौथे नंबर पर रहा है पदक तालिका में। 18 स्वर्ण, 19 रजत और 16 कांस्य पदक के साथ कुल 53 पदक जीते हैं। थोड़ा सा आप इस टैली में ध्यान रखेंगे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो पदक है वो 45 है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, जो जापान है, जापान के जो पदक है वो 45 है, ऑस्ट्रेलिया के हैं जो 53 पदक है। अब पदक है वो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ज्यादा है, लेकिन पदक तालिका वो क्या है, यहाँ चौथे स्थान पर है, क्योंकि ये जो टैली है ये स्वर्ण पदक के आधार पर की जाती है। 18 ऐसे गेम्स हैं, 18 ऐसे इवेंट है जिनमें है जो ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान हासिल किया है और जापान ने 20 इवेंट में पहला किया। तो जापान पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इवेंट में रहा है। चाहे पदकों की संख्या यहाँ पर कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो जापान है जो पदक तालिका में तीसरे नंबर पर है। और अपने अगर भारत की बात करें तो भारत का 71वां स्थान है। एक एक पदक की बात करेंगे, जुड़े रहिएगा भारत के बारे में सारे पदक। लेकिन ये जो है ये 0 पर ही रहा है। गोल्ड मेडल भारत ने एक भी नहीं जीता है और 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ में कुल जो 6 पदक है वो हमारे देश ने जीते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, कितने खिलाड़ी गए थे, क्या स्थिति रही थी, उन सब के बारे में बात करेंगे। भारत की अगर बात करें तो भारत के कुल जो खिलाड़ी हैं वो 117 खिलाड़ियों ने इस खेल के अंदर भाग लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 69 खिलाड़ी थे जिन्होंने आपके एथलेटिक्स के अंदर भाग लिया है 117 में से। फिर भी एथलेटिक्स में केवल एक पदक अपने को देखने को मिला था, जो पिछली बार भी था, नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो कुल जो खिलाड़ी हैं 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सर्वाधिक खिलाड़ियों की अगर बात करें, सर्वाधिक खिलाड़ी का यहाँ मतलब है कि कौन से राज्य से हैं जो सर्वाधिक खिलाड़ी गए, तो हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य से सर्वाधिक 22 खिलाड़ियों ने जो भाग लिया है। और हरियाणा के बाद में पंजाब। खेल की बात करो, कृषि की बात करो, किसी भी क्षेत्र में इन 2 राज्यों का नाम आता है। हरियाणा का पूरे भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे पहले नाम आता है, चाहे ओलंपिक बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का खेल हो, एशियन गेम्स वगैरह में हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो हर बार अव्वल रहते हैं। और कुल 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी अभी हरियाणा को देखने को मिलेंगे। अपन एक एक खिलाड़ी के ऊपर बात करेंगे। पंजाब के कुल 20 खिलाड़ियों ने जो इस ओलंपिक 2024 में भाग लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान से कितने खिलाड़ी, ये आपके काम की चीज हो सकती है। राजस्थान से संबंधित कोई भर्ती के अंदर सीधा इसके संबंध में भी पूछा जा सकता है। सारे प्रश्न छोड़ के अब देखो यही नहीं छोड़ना है कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो राजस्थान से केवल 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाग लिया है। एक थे आपके अनंत सिंह नरूका, एक थे आपके अनंत सिंह नरूका और एक प्लेयर थी
माहेश्वरी चौहान। माहेश्वरी चौहान, ये जो दो प्लेयर हैं, इन्होंने आपके ओलंपिक 2024 में भारत की और भारत के लिए भाग लिया है। और राजस्थान से ये दो खिलाड़ी, दोनों खिलाड़ियों अगर जन्म स्थान से बात करें तो अनंत सिंह नरूका है, इनका जन्म टोंक में होता है, वर्तमान में जयपुर जिले में रहते हैं। लेकिन सीधा जिले से पूछेंगे कि कौन से जिले से संबंधित है, तो टोंक जिले के हैं, कभी भी पूछ सकते हैं खेल और खिलाड़ी के संबंध में। इसके अलावा जो माहेश्वरी चौहान है, इनका जो जन्म है वो जालोर जिले में हुआ है। जालोर बाड़मेर का पड़ोसी जिला ही है, और जालोर जिले में इनका है जो जन्म हुआ है, जालोर जिले से ये संबंधित है। दोनों ही स्किट और निशानेबाजी बोल सकते हैं, निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था राजस्थान की ओर से। हालांकि पदक इनको नहीं मिला था, लेकिन फिर भी राजस्थान के संबंध में ये बातें दो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आगे अगर बात करें भारत की ध्वजवाहक, यहां से भी प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है। उद्घाटन कार्यक्रम हो चाहे समापन कार्यक्रम हो, भारत की ओर से है जो ध्वजवाहक कौन कौन रहा था, उनके संबंध में आपसे प्रश्न किया जा सकता है। उद्घाटन समारोह की अगर बात करें तो उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु, नाम ध्यान में रखना है, पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु और शरत कमल, ये जो दो खिलाड़ी हैं, ये भारत के ध्वजवाहक रहे थे उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर। जो सीन नदी के किनारे जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में पीवी सिंधु, इनका संबंध बैडमिंटन से है, बैडमिंटन की प्लेयर है, और इनका संबंध टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखना है। खेल का भी पूछा जा सकता है कि कौन से खेल से ये संबंधित रहे हैं, तो शरत जो कमल है ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं और बैडमिंटन के प्लेयर हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर भारत के जो ध्वजवाहक रहे थे वो पीवी सिंधु और शरत कमल रहे थे। समापन समारोह की अगर बात करें तो समापन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक रहे थे पी आर श्रीजेश और इनके साथ में मनु भाकर। दोनों का नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर इनके सामने प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। पी आर जो श्रीजेश है, ये हॉकी के प्लेयर है। इनको अगर द वॉल में बोलूं, दीवार बोलूं, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हॉकी में भारत के गोलकीपर खिलाड़ी है, गोलकीपर खिलाड़ी हैं। और आपने अगर ओलंपिक के मैच इस बार देखें तो बहुत सारे मैच के अंदर इनकी वजह से है जो भारत मैच जीता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने अभी हाल ही के अंदर हॉकी में ओलंपिक के साथ में संन्यास की भी घोषणा कर दी है, तो भारत को इस खेल में ऐसा खिलाड़ी ढूंढने में भी काफी समय लगेगा। पी आर सीरीजेस द वॉल, चाहे पेनल्टी कॉर्नर हो चाहे कुछ भी हो, हर प्रकार के गोल को बचाने का जो काम है वो पी आर सीरीजेस गोल कीपिंग के अंदर करते थे, हॉकी से संबंधित है। पिछली बार ओलंपिक के अंदर भी इनकी जो कीपिंग रही थी, गोल कीपिंग, वो बहुत शानदार रही थी, और इस बार भी बहुत शानदार रही। तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखना है पी आर सीरीजेस के बारे में। हाल ही में इन्होंने संन्यास की जो घोषणा है वो भी कर दी है। 2006 के अंदर ये हॉकी के अंदर अपना डेब्यू करते हैं और ओलंपिक 2024 में संन्यास की भी घोषणा कर देते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। दूसरे जो ध्वजवाहक साथ में रहे थे समापन समारोह में वो थे मनु भाकर। मनु भाकर ये निशानेबाज है, निशानेबाज हैं, और इनको कौन नहीं जानता, भारत को पहला पदक भी मनु भाकर ने दिलाया था। एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने का रिकॉर्ड भी मनु भाकर ने बनाया है। इनके बारे में अपन आगे विस्तृत बात भी करेंगे। तो मनु भाकर हैं, ये आपके समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक भी रहे थे। भारत के सेफ डी जो मिशन है, सेफ डी मिशन का मतलब होता है इस मिशन के प्रमुख, मिशन के जो प्रमुख थे ओलंपिक मिशन के, वो आपके थे गगन नारंग। सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि सेफ्टी मिशन ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ्टी मिशन कौन रहे थे या भारत के प्रमुख कौन रहे थे, तो गगन नारंग ये जो नाम है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में है जो रखना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल पदक, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो अभी अपन ने बात की थी, भारत ने कुल है जो 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक, 1 रजत के साथ में 5 कांस्य पदक जीते हैं। अगर टैली इनकी करें तो 1 रजत है और 5 हैं जो कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। और इसके साथ में
जो पदक तालिका में स्थान रहा है वो 71वां रहा है। पिछली बार से भारत का ये जो प्रदर्शन इस ओलंपिक में रहा है वो खराब रहा है। पिछली बार भारत तो लगभग 47वें 48वें स्थान पर था और इस बार है जो 71वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली बार भारत के 7 पदक थे जिसमें से एक स्वर्ण पदक भी था, लेकिन इस बार स्वर्ण पदक भारत ने नहीं जीता है। तो पिछली बार के मुकाबले है जो इस बार जो भारत का प्रदर्शन रहा है वो खराब रहा है। अगला जो है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। ओलंपिक जो ऑर्डर सम्मान है वो किसे दिया गया है? अभिनव बिंद्रा, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अभिनव जो बिंद्रा है इनको ओलंपिक जो ऑर्डर सम्मान है वो 2000 पेरिस ओलंपिक के अंदर दिया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक में ये जो सम्मान है ये अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। इनका संबंध भी निशानेबाजी से है। 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। 2008 जो बीजिंग ओलंपिक के खेल हुए थे इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, जो अभिनव बिंद्रा है। निशानेबाजी के अंदर 2008 जो बीजिंग ओलंपिक चीन के अंदर हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बने थे। आगे अगर बात करें ओलंपिक 2024 के संबंध में विशेष कुछ तथ्य हैं और ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी थे, सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी थे उनकी अपन बात करेंगे तो सबसे जो उम्रदराज खिलाड़ी थे वो थे रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना की अगर बात करें तो रोहन बोपन्ना ओलंपिक 2024 में भारत के हैं जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे थे। टेनिस से इनका संबंध है। टेनिस के ये प्लेयर हैं और 44 वर्ष इनकी आयु है। 44 वर्ष के ये खिलाड़ी हैं, फिर भी हार नहीं मानी और ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व टेनिस के अंदर इन्होंने किया है और इसके साथ में इन्होंने टेनिस से संन्यास की भी घोषणा है जो कर दी है। ये साथ में आप ध्यान में रखेंगे, पूछ सकते हैं। इस बार ओलंपिक के अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास की जो घोषणा है वो भी साथ में की है, जिसमें रोहन बोपन्ना का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा खिलाड़ी की अगर बात करें विनीति सिंधु करके हैं। ये जो प्लेयर हैं ये भारत के इस बार सबसे युवा प्लेयर थी, महिला खिलाड़ी हैं, तैराक प्लेयर हैं और इनकी जो आयु थी महज 14 वर्ष की आयु में इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक खेलने का जो गौरव है ये पाया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें केडी जाधव जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले पदक विजेता हैं। स्वतंत्र भारत के पहले जो पदक विजेता थे, पदक विजेता की अगर बात करें तो आपके कौन रहे हैं? केडी जो जाधव हैं वो रहे हैं। केडी जाधव ने 1952 के अंदर कुश्ती में है जो कांस्य पदक जीता है और भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से आजादी के बाद पहला पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी रहे हैं केडी जाधव रहे हैं। ये इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा पूछ लें कि भारत की प्रथम महिला पदक विजेता अगर ओलंपिक की पूछ लें तो कभी भी ध्यान में रखना आपको कर्णम जो मल्लेश्वरी हैं इन्होंने भारत के लिए भारोत्तोलन में भारोत्तोलन के अंदर है जो पहला पदक भारत को दिलाया था, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे हैं भारत के एक जो प्लेयर जिन्होंने इस ओलंपिक 2024 के अंदर है जो पदक जीते हैं उन सब के बारे में अपन बात करेंगे एक खिलाड़ी को। सबसे पहले आपको तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है ये खिला हंसा जो चेहरा आपको नजर आ रहा है मनु भाकर, नाम से आप जानते होंगे मनु भाकर। कौन नहीं जानता, विश्व के अंदर भारत का नाम इन्होंने ऊंचा किया है तो भारतवासी तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। मनु भाकर के संबंध में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्होंने ओलंपिक जो 2024 है इस ओलंपिक 2024 में सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 2 पदक अपने नाम किए हैं। 2 पदक जीतने वाले एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक जो जीतने वाली भारत के इतिहास में पहली खिलाड़ी बनी है। भारत के आजादी के बाद आज दिन तक ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में जो 2 पदक हैं जो जीते हैं। तो 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं जो मनु भाकर बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों ही जो पदक हैं वो कांस्य पदक हैं। दोनों ही जो पदक हैं वो कांस्य पदक जीते हैं, ये ध्यान में रखना है।
दो जो पदक इन्होंने जीते हैं, एक इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत राउंड के अंदर जीता है, व्यक्तिगत राउंड में जीता है, और एक इन्होंने 10 मीटर मिक्स में, जो मिक्स डबल इवेंट के अंदर इन्होंने जीता है। दोनों ही 10 मीटर में जीते हैं। 10 मीटर और 25 मीटर दो इवेंट में इन्होंने भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10 मीटर और 25 मीटर दो इवेंट के अंदर ओलंपिक में भाग लेने वाली इस ओलंपिक में भारत की ओर से ये दूसरी प्लेयर थी। दो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इस ओलंपिक में दो दो इवेंट में भाग लिया भारत की ओर से। एक तो मनु भाकर हैं जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने भाग लिया है, और 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत राउंड और मिक्स डबल के अंदर सरबजोत सिंह के साथ में मिलकर इन्होंने जो दोनों ही बार कांस्य पदक है जो जीता है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो 25 मीटर के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था और फाइनल के अंदर भी ये गए थे। पूरे देशवासियों को उम्मीद थी कि तीसरा पदक लाकर एक अनोखा ही रिकॉर्ड ये बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये चौथी पोजीशन के अंदर रहे थे, चौथे स्थान पर रहकर जो पदक है उससे चूक गई थी मनु भाकर। लेकिन बहुत ही शानदार ओलंपिक के इतिहास में आज तक भारत की ओर से ऐसा कोई प्लेयर नहीं हुआ है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में है जो दो पदक जीते हो। तो मनु भाकर नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। खेल इनका निशानेबाजी है, निशानेबाजी इनका खेल है। इसके अलावा राज्य की अगर बात करें तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। हरियाणा जो राज्य है वहां से संबंधित है। पहले अपन ने बात की थी सर्वाधिक जो खिलाड़ी हैं वो भी हरियाणा से गए हैं, और हरियाणा राज्य की ही मनु भाकर है जिन्होंने इस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। और इस ओलंपिक के अंदर पहला जो पदक भारत को मिला है वो भी मनु भाकर ने ही दिलाया है। पहला पदक जो भारत को मिला है वो भी मनु भाकर ने ही दिलाया है, ये आप साथ में ध्यान रखेंगे। सीधा प्रश्न बनेगा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला जो पदक है वो किसने जीता है? तो मनु भाकर। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर कौन कौन से इवेंट में जीता है वो भी ध्यान में रखना है। खेल कौन सा है और राज्य कौन सा है, कहीं से भी प्रश्न घुमा के आपको इनके सामने पूछा जा सकता है। आगे आपको फोटो में 2 और खिलते चेहरे नजर आ रहे हैं एक साथ। अभी इनके बारे में अपन ने बात की थी, मनु भाकर और इनके जो साथ में है सरबजोत सिंह। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? कांस्य पदक है जो भारत को जीता है। कोरिया को इन्होंने फाइनल में हराया था, और फाइनल में हराकर मिक्स इवेंट के अंदर मिक्स डबल में, इसमें मिक्स डबल में इवेंट का ध्यान में रखना है। मिक्स डबल के अंदर इन्होंने है जो ये कांस्य पदक नाम किया है। सरबजोत सिंह और मनु भाकर दोनों ही एक ही राज्य के हैं, हरियाणा राज्य के, ध्यान में रखना है। दोनों का संबंध है जो हरियाणा से है, एक झंझर से है, तो ये भी ध्यान में रखना है। झंझर से है मनु भाकर, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। और अंबाला से है सरबजोत सिंह और मनु भाकर दोनों ही हरियाणा से संबंधित है। 10 मीटर कांस्य पदक के 10 मीटर के अंदर कांस्य पदक इन्होंने नाम किया है देश के लिए, तो ये भी साथ में आप ध्यान में रखेंगे। आगे जो है वो है सौप्रेल कुसाले। इनको भी कौन नहीं जानता, सौप्रेल कुसाले। सौप्रेल कुसाले की अगर बात करें तो इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल, ध्यान रखना है पिस्टल नहीं है, एयर राइफल 3 पोजीशन, एयर राइफल 3 पोजीशन के अंदर इन्होंने है जो कांस्य पदक जीता है, ये ध्यान में रखना है। 451 से अधिक अंक अर्जित करके तीसरे स्थान के मैच में 3 पोजीशन में 50 मीटर एयर राइफल में सौप्रेल जो कुसाले हैं, इन्होंने भारत के लिए जो तीसरा पदक है जो इन्होंने जीता था, और कांस्य पदक इन्होंने भी अपने नाम किया था, ये ध्यान में रखना है। और इनका जो संबंध है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से संबंधित है, ये भी साथ में ध्यान रखेंगे। और पहली बार ये जो ओलंपिक खेल रहे थे, पहली बार ओलंपिक खेल रहे थे, और पहली बार में 50 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे है, इनको कौन नहीं जानता, बहुत सारे देशों को एक ही खिलाड़ी से उम्मीद थी कि गोल्ड लाएंगे। इतना बड़ा देश है फिर भी एक ही खिलाड़ी से उम्मीद करते हैं कि गोल्ड लाएगा। हालांकि एक भी गोल्ड भारत को इस ओलंपिक के अंदर है जो नहीं मिला है।
नीरज चोपड़ा, बहुत सारी बातें इनके संबंध में आपको ध्यान में रखनी है। नीरज चोपड़ा की अगर बात करें, एथलीट हैं भारत के और जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, जेवलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, आपको इनका भाला जो हाथ में आपको दिखाई दे रहा है। और इन्होंने भारत के लिए रजत पदक, एकमात्र रजत पदक जो जीता है वो इन्होंने ही जीता है, रजत पदक जीता है। और फाइनल के अंदर 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। हमारे पड़ोसी देश के खिलाड़ी जो अरशद हैं, अरशद नदीम, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जो नदीम थे हमारे पड़ोसी देश के खिलाड़ी अरशद नदीम, उन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक इस इवेंट के अंदर जीता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, 92 मीटर से अधिक दूरी का भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक का बनाकर इन्होंने है जो स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि चोट से उभरे थे नीरज चोपड़ा, उसके बाद में भी फाइनल के अंदर इन्होंने पिछले बार 88 मीटर भाला फेंक के भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया था, लेकिन इस बार 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर है जो रजत पदक अपने नाम किया है, देश के नाम किया है। नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो इनका संबंध भी हरियाणा राज्य से है, हरियाणा राज्य से ये संबंधित है। और लगातार 2 ओलंपिक में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक, 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। इससे पहले 2 लगातार पदक सुशील कुमार ने भी जीते थे, लेकिन 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक आज दिन तक किसी भी खिलाड़ी ने भारत के इतिहास में नहीं जीते हैं। व्यक्तिगत एथलीट ऐसे बन गए हैं पहले जिन्होंने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक हैं जो लगातार इस ओलंपिक के अंदर जीते हैं। पिछले ओलंपिक के अंदर टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता था और इस बार रजत पदक जीता है। ये इनके संबंध में आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें तो आगे है भारतीय हॉकी टीम। भारतीय हॉकी टीम, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और हॉकी के अंदर हमें हर वर्ष ओलंपिक से उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि आज दिन तक ओलंपिक के इतिहास में भारत ने जो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं वो हॉकी के अंदर जीते हैं। हॉकी के अंदर आज दिन तक भारत ने 13 पदक जीते हैं और इनमें से 13 पदकों में से 8 बार स्वर्ण पदक भारत ने ओलंपिक के अंदर हॉकी में जो जीता है। ये भारत का एक अजय रिकॉर्ड है। हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद प्लेयर होते थे, उस समय भारत ने लगातार ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जो जीते थे। इसके बाद में बात करें तो पिछले जो ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था और इस बार भी कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने स्पेन को हराया था, स्पेन को 2-1 से हराया था और 2-1 से हराकर है जो कांस्य पदक अपने नाम किया है। लगातार दूसरी बार ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता है। आपको ये एक चेहरा दिखाई दे रहा होगा, ये भारतीय टीम के नायक थे, कप्तान थे, नाम है इनका हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। और प्यार से इनको सरपंच जी कहते हैं, सरपंच जी भी कहते हैं। आपने अगर मैच में कई बार नोट किया है तो सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, क्योंकि इस ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा जो गोल किए हैं वो सरपंच जी ने किए हैं। इन्होंने कुल 10 गोल किए हैं, कुल 10 गोल इस ओलंपिक के अंदर किए हैं। जितने भी टीमें थे सबसे ज्यादा जो गोल हैं वो हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं। और इस कांस्य पदक के मुकाबले में जो 2 गोल है, दोनों के दोनों गोल भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं। बहुत ही बढ़िया टीम है भारत के पास। आगे भी हॉकी के अंदर ऐसी ही उम्मीदें कायम रहेगी कि विभिन्न जो इवेंट होंगे उनके अंदर भारत को पदक मिलेंगे। हालांकि होता क्या है कि भारत के हॉकी को इतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हॉकी के लिए जो काम कर रहा है राज्य वो है उड़ीसा। उड़ीसा या ओडिशा राज्य आपने सुना होगा। भारत के अंदर जब भी हॉकी का वर्ल्ड कप होता है तो एक स्थान आपने सुना होगा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्यों होता है? भुवनेश्वर में इसलिए होता है कि भारत की हॉकी को जो तवज्जो दे रहा है, हॉकी के लिए जो काम कर रहा है राज्य, वो भुवनेश्वर ही उड़ीसा राज्य है, वही कर रहा है। इसलिए भुवनेश्वर के अंदर ही आपको बार बार है जो इवेंट देखने को मिलते हैं। अगर उड़ीसा की तरह अन्य राज्यों में भी हॉकी को इसी तरह बढ़ावा मिलना शुरू हो जाए तो भारत हॉकी में वह दिन दूर नहीं कि लगातार गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड पे गोल्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया टीम है। हालांकि इस टीम की जो दीवार है, पीआर सीरीजेस, आपको इस फोटो में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो गोलकीपर है उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन और ऐसे पीआर सीरीजेस भारत के अंदर निकल सकते हैं। मैच आवश्यकता जो है वो बढ़ावा देने की, भारत का
राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, फिर भी हम बार बार कांस्य पदक से संतुष्ट करना पड़ रहा है। पहले भी कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में, और इस बार भी कांस्य पदक है जो भारत ने नाम किया है। बहुत अच्छी बात है, और आगे भी ऐसी उम्मीदें रहेगी सरपंच जी की टोली से। आगे आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं पहलवान। पहलवान अमन सहरावत इनका नाम है। लगातार ओलंपिक के अंदर अब कुश्ती में भी भारत की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही है। ये कुश्ती के प्लेयर हैं, कुश्ती में लगातार ओलंपिक के अंदर भारत के लिए पदक आ रहे हैं जब से सुशील कुमार ने शुरुआत की। हालांकि केडी जाधव पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 1952 के अंदर है जो कुश्ती में पहला पदक जीता था। उसके बाद में सुशील कुमार आते हैं, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतते हैं। उसके बाद योगेश्वर दत्त आते हैं। उसके बाद में भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने कुश्ती के अंदर पदक जीता है साक्षी मलिक भी आती है। साक्षी मलिक के बाद में बजरंग पूनिया है, दहिया साहब हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार ओलंपिक के अंदर भारत को है जो पदक दिलाए हैं कुश्ती में। तो इस बार भी वही उम्मीद थी, कुछ गलत भी हुआ था कुश्ती के अंदर, जहां भारत को गोल्ड की उम्मीद थी वहां गोल्ड से और वेट की वजह से अपन चूक गए थे। लेकिन यहाँ जो अमन सहरावत है वो अपने जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, और उन्होंने कुश्ती के अंदर 57 किलोग्राम भार वर्ग में 57 केजी भार वर्ग के अंदर, ध्यान में रखना है इनका भार वर्ग 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर, क्योंकि कुश्ती में सीधा प्रश्न पूछेंगे कौन से वेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने मैच खेला है। तो 57 केजी जो भार है इनके अंदर इन्होंने मैच खेला है और कांस्य पदक है जो जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो ये भी एक और पदक जो भारतीय जोली में सबसे अंतिम पदक आया था। सबसे पहला पदक मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था, और सबसे जो अंतिम पदक इस ओलंपिक का है वो अमन सहरावत ने कुश्ती के अंदर है जो जीता है। इन्होंने है जो कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा अगर अमन सहरावत की बात करें, आप में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे कि पढ़ते हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अमन सहरावत है, ये भी हरियाणा के प्लेयर हैं, ये ध्यान में रखना है, हरियाणा के प्लेयर है। और अमन सहरावत की मैं अगर बात करूं तो भारत की ओर से सबसे युवा खिलाड़ी हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाले। 21 वर्ष के हैं ये, 21 वर्ष के हैं, सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में है जो पदक जीता है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो अमन सहरावत जब 11 वर्ष के थे, जब अमन सहरावत 11 वर्ष के थे, तब इनके माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है। माता पिता का साया है जो सिर से ऊपर उठ जाता है। उसके बावजूद भी इन्होंने संघर्ष से निकलते हुए अपना जो खेल था उसको आगे बनाए रखा, और आज 21 वर्ष की उम्र में 10 वर्ष बाद में भारत का नाम है जो विश्व स्तर पर इन्होंने ऊंचा किया है। विश्व के पोडियम पर भारत का नाम है जो ऊंचा किया है, और 21 वर्ष की अवस्था में भारत को है जो कांस्य पदक दिलाया है। बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं। हालांकि मैच हार गए थे, लेकिन जो भी मैच जीते हैं सीधे 10-0 12-0 से जीते हैं। बहुत ही होनहार खिलाड़ी, और भविष्य दिख रहा है इनका। हो सकता है अगले ओलंपिक के अंदर भारत को यहाँ पर आपको स्वर्ण देखने को भी मिल जाए। आगे अगर बात करें तो ये जो ओलंपिक है, इस ओलंपिक का जो आयोजन करता है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो संघ है IOC है, वो इसका आयोजन करता है। IOC की अगर बात करें तो IOC की जो स्थापना है वो 1894 में की जाती है। 1894 में है जो इसकी स्थापना की जाती है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके थॉमस बॉच। 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे, उसके बाद में नए अध्यक्ष आएंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो ल्यूसाने जो स्विट्जरलैंड का शहर है, स्विट्जरलैंड का शहर है ल्यूसाने, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान के इसके जो अध्यक्ष है वो थॉमस बॉच है, और प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वो डिमिट्रियास विकेलास इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान में रखना है। और ओलंपिक जो संघ है इसके जो वर्तमान भारत के सदस्य हैं, पहली महिला सदस्य बोल सकते हैं, पहली महिला सदस्य भी अपन बोल सकते हैं। वर्तमान जो ओलंपिक है इसमें भारत की ओर से पहली जो महिला सदस्य है वो नीता अंबानी है, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें तो भारत के अंदर ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए जो भारत का ओलंपिक संघ है IOA, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1927 में है जो की जाती है, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं PT
उषा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। करंट के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स जीके में कभी भी इसके बारे में आपसे प्रश्न है जो किया जा सकता है। ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, एक मायूस चेहरा, ये चेहरा भारत के लिए गोल्ड मेडल भी ला सकता था, लेकिन हो सकते हैं किस्मत बोल सकते हैं या विभिन्न जो कारण हैं उन कारणों की वजह से ये चेहरा है। इसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है विनेश फोगाट। ये भी कुश्ती के प्लेयर हैं। विनेश फोगाट की अगर बात करें तो इनका संबंध कुश्ती से है। हरियाणा की खिलाड़ी हैं, हरियाणा की खिलाड़ी हैं और 50 किलोग्राम भार वर्ग में, 50 केजी भार वर्ग में भारत की ओर से ओलंपिक में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और फाइनल में भी प्रवेश किया था। फाइनल के अंदर ये प्रवेश करते हैं, लेकिन ओवरवेट कैटेगरी की वजह से, ऐसा कहा जाता है कि ओवरवेट जो कैटेगरी है, मतलब 50 किलोग्राम भार से अधिक भार होने की वजह से 100 ग्राम, सीधा प्रश्न पूछेंगे किस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। 100 ग्राम इनका भार है जो अधिक होने की वजह से है। जो विनेश जो फोगाट है, भारत की चैंपियन बोल सकते हैं, बिना गोल्ड के भी भारत की गोल्ड मेडलिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जो इन्होंने मैच खेले थे वो एक तरफा अंदाज में जीते थे। नाम सुना होगा, जापान के खिलाड़ी हैं सुजाकी करके बोलते हैं, और उस सुजाकी ने आज दिन तक के इतिहास में इंटरनेशनल स्तर पर कभी कोई मैच नहीं हारा था। लगातार 82 मैच जीते थे और पहले ही मैच में उनको पटक नहीं दी थी, उनको हराया था, वहीं से पक्का हो गया था भारत के लिए गोल्ड। उसके बाद में 2 जो इवेंट हैं वो लगातार ये जीतते हैं और 2 इवेंट लगातार जीतने के बाद फाइनल में प्रवेश करते हैं। लेकिन फाइनल मैच से पहले ओवरवेट कैटेगरी के कारण 100 ग्राम अधिक भार बताकर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हालांकि जो ओलंपिक संघ का कोर्ट है वहां पर है जो इनकी डिजायर लगाई गई है कि रजत पदक की हकदार है, रजत पदक इनको मिलना चाहिए। उनका फैसला आना भी बाकी है और अगर रजत पदक मिलता है तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि फाइनल के अंदर ये पहुंचे हुए हैं। तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है विनेश फोगाट। इस ओलंपिक विवाद की वजह से ये बहुत चर्चाओं में रही थी और आने वाले भर्तियों के हिसाब से इसके बारे में प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लियोन मर्चेंट ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ये क्यों चर्चाओं में रहे हैं? ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस ओलंपिक में है जो सर्वाधिक पदक जीते हैं, सर्वाधिक जो पदक जीते हैं। सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस प्लेयर ने जीते हैं? तो सर्वाधिक जो पदक है वो लियोन जो मर्चेंट है इन्होंने जीते हैं, फ्रांस के हैं। 4 गोल्ड मेडल इन्होंने इसके अंदर जीते हैं। तैराकी के अंदर, तैराकी खिलाड़ी हैं, तैराकी के अंदर इन्होंने 4 गोल्ड मेडल इस ओलंपिक 2024 में अकेले ने जीते हैं। इसलिए लियोन मर्चेंट का नाम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फ्रांस देश के हैं और सर्वाधिक पदक हैं जो इस ओलंपिक के अंदर इन्होंने जीते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पहला जो पदक है ओलंपिक 2024 का, वो भी गोल्ड, वो चीन देश ने जीता है। पहला जो गोल्ड है चीन देश ने जीता है। लियान सेंग और युटिंग हुआंग दोनों ने शूटिंग के अंदर है जो ये पदक जीता है और शूटिंग में जो पहला गोल्ड मेडल है वो चीन देश ने जीता है। और इस ओलंपिक का जो अंतिम जो पदक है वो आपके अमेरिका देश ने जीता है। ये भी ध्यान में रखना है। अंतिम जो गोल्ड मेडल था वो अमेरिका ने जीता है और पहला जो गोल्ड मेडल है वो चीन देश ने जीता है। और पदक तालिका में भी ये दोनों देश पहले और दूसरे नंबर पर हैं। ये भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद अगला जो ओलंपिक है, आगामी ओलंपिक है, अगला जो ओलंपिक है वो 2028 में खेला जाएगा। उसकी जो मसाल है वो अमेरिका देश को दे दी गई है, क्योंकि अगला जो ओलंपिक है वो 14 से 30 जुलाई 2028 को लॉस एंजल्स जो शहर है अमेरिका का, वहां पर है जो इसका आयोजन किया जाएगा। तो अगले ओलंपिक में इससे ज्यादा उम्मीदें रहेगी। और इसके बाद उससे जो अगला ओलंपिक है वो 2032 में खेला जाएगा। ये आपके ब्रिस्बेन जो शहर है ऑस्ट्रेलिया का, उस शहर के अंदर ये जो आपका 2032 का ओलंपिक है जो खेला जाता है। हर ओलंपिक के बाद में आगामी ओलंपिक की सूची भी जारी कर दी जाती है और 2028 के ओलंपिक में कुछ नए खेल जुड़ेंगे, जिसमें एक विश्व का लोकप्रिय जो खेल है T20 क्रिकेट, उसको भी 2028 के ओलंपिक के अंदर शामिल किया जाएगा, जो आपके अमेरिका के लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। तो ये थी ओलंपिक 2024 के संबंध में पूरी क्लास। उम्मीद करते हैं कि कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी आपको थॉट बताए गए हैं सारे बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें। भविष्य में आने वाली सभी भर्तियों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। धन्यवाद।